आरजू, जिस तरह से यहाँ पर भी भाटिया सर ने भी कहा, आपने बिलाल बलूच साहब को भी सुना है, आप खुद का भी अपना व्यू पॉइंट बता रही हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं मुनीर साहब? क्या क्या करके लेना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अलग हो जाइए, छोड़ देना चाह रहे हैं, नहीं संभल रहा उनसे। 38 मांगे थी, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगे थी, और उसको लेकर ऐसा नहीं है पहली बार, कई बार वक्त वक्त पर इस तरह के प्रदर्शन होते रहे। क्या उन्होंने असेसमेंट करने में गलती कर दी कि भाई अंदाजा नहीं था कि आवाम में इस कदर गुस्सा है कि वो आज़ादी से कम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे, और सस्टेन इतना लंबा चल जाएगा गोली खाने के बाद भी ये आंदोलन, इसका उन्हें इल्म नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाटिया सर जो कह रहे थे कि कोई पाकिस्तानी था जिसके पास इंडियन करेंसी निकली है कि इंडियन करेंसी दे रहे थे, तो सर हमारे लोग कभी भी डॉलर के अलावा किसी करेंसी में डील नहीं करते। तो ये जिस किसी ने भी प्लान बनाया था उनका प्लान उधर ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि अगर वो डॉलर देते तो शायद लोग बिलीव भी कर लेते। इंडियन करेंसी पकड़े जाते ही पता लग गया कि ये ऐसे ही नौटंकी थी। बाकी ये बिल्कुल इनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कश्मीर के लोग जो हैं, या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी आप लोग कहें, उसके लोग जो हैं वो इतने भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और बाहर निकलेंगे। यानी इस जमाने में जब आप सोचें कि मोबाइल है, मोबाइल कैमरा है और इंटरनेट है, इस वक्त ये जिस तरह से लोगों को डील कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जान से मारे डाल रहे हैं, लोगों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, तो आप सोचें इन्होंने 71 में क्या किया होगा, जिस वक्त ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। तो इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी, और जो हमूदुरमान कमीशन रिपोर्ट थी वो इन्होंने आने नहीं दी। तो इस वक्त इनको जरा सा भी डर नहीं है कि इंटरनेट का आजकल है और मोबाइल से लोग कितनी ही वीडियोस बना के लगा रहे हैं। अब ये उससे कहाँ तक इनकार करेंगे? यकीनन इनके कंट्रोल में ये चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि इतनी जल्दी जो है वो बात बहुत आगे तक नहीं जाएगी कि पाकिस्तान से अलग होने की बात हो कश्मीर की। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा आगे, तो डेफिनेटली जैसे बांग्लादेश बना है वैसे ही हो सकता है कि कश्मीर भी अलग हो जाए और बलूचिस्तान भी। लेकिन यहाँ पर ये अपनी पॉलिसीज ठीक करने को तैयार नहीं है, जोर जबरदस्ती से काम किया जा रहा है। कल भी जो DGISPR साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी 300 के करीब इंटरनेट पे जो है वो बोगस आईडीज बनी हुई हैं जो BLA को सपोर्ट कर रही हैं और वो इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं। मतलब कब तक आप ये चूरन बेचते रहेंगे? अब लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अपनी गलती इन्हें खुद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होंगी, तभी कुछ हो पाएगा। वरना बार बार ये कहना कि अफगानिस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो कुछ करना चाहिए, आपको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी चाहिए। दूसरे पे इल्जाम लगा के ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला। बिल्कुल फखर, आप क्या कर रहे हैं, यही सवाल सबके जहन में बार बार उठ रहा है कि भाई हर बार आप हिंदुस्तान का नाम ले देंगे। हमें अगर कुछ करना होगा तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने 48 घंटे में क्या किया और उसके बाद कहां से फोन आया, ये पूरी दुनिया जानती है किसको कितना लॉस हुआ। तो हमें अगर कुछ करना होगा, हम तो उसको छुपा ही नहीं रहे ना, कि जब करना होगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत क्लियर है हमारा स्टैंड, और हमारे हुक्मरानों से आता है। कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कोई बातें हैं। उसके बाद भी आप हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम कर देंगे। खुद भी तो देखिए ना, बलोच अपना अलग झंडा, अलग एंथम, अलग करेंसी निकाल के बैठे हैं। वो कह रहे हैं 85% हिस्से पे कब्जा कर लिया, 1 साल का वक्त और है, 15% और करके अलग मुल्क बना लेंगे। पीओके के जो हालात हैं वो खुद अलग निकल रहे हैं। तो क्यों नहीं ये सवाल उठे कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान 5 साल 10 साल, अगर ऐसे ही हालात रहे तो? देखिए तनाज, मसला ये है कि ठीक है, मैं ये मान भी लेता हूँ ये बात, जो साहब ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान करता है, हिंदुस्तान करता है, इजराइल करता है, कोई और करता है। दुनिया में 200 ममालिक है, एक दूसरे के खिलाफ वो प्रॉक्सीज भी खेलते हैं, हम भी करते हैं, बाकी दुनिया भी करती है। ठीक है जी, मान लिया ये बात, ये दुरुस्त हो गई। लेकिन उसका काउंटर करने के लिए भी तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो जवाब क्या मतलब कंबोडिया से कोई आके देगा? वो कंट्रोल करेंगे? या लीबिया से कोई फोर्सेज आएंगी या चाइना से आएंगी? वो कौन करेगा? वो इनका काम है। वो मौलाना ने भी इनको थोड़े दिन पहले भी कहा था कि ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। आपने अगर पेटी बांधी हुई है, बेल्ट बांधा हुआ है, तो दिस इज योर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बॉर्डर्स को सिक्योर करें। ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं AK-47 या M4 या LMG मैंने कंधे पे रखी हुई है क्योंकि जी मैं मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ। नन ऑफ माई बिजनेस। एक्चुअली ये इनका काम है, इसकी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लिए सारा कुछ होता है, तो ये चाहिए कि ये खुद करे। और जहां तक बात है बलूचिस्तान की या कश्मीर की, इशू ये है कि
हमने जितना मिसहैंडल इन मामलात को किया है ना, इसमें मैं कहता हूं इंडिया कुछ कुछ भी ना करे, मैं कहता हूं चुप करके बैठ के देखता रहे तो हम खुद ही बहुत है उसके लिए।